एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाएंगे ताकि आपको कुछ आइडिया लग सके कि किस तरह से हमारे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। और इससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस का सेंटअप एग्जामिनेशन का जो 2020 का पेपर था पॉलिटिकल साइंस का, उस पर वीडियो बना रखा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हो। हम क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बेनिफिट साबित हो, ठीक है, बेनिफिशियल साबित हो। यानी कि हम सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे, कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस भी करेंगे ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो और आई थिंक कि वो एग्ज़ाम में पूछा जा सके और इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और इसमें जो 60 क्वेश्चन है, आई थिंक इसमें से 20 क्वेश्चन जरूर, 20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। जो ऐसा नहीं कि जो आपको इसमें लिखा है वैसा ही, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा उलट फेल होता है, शब्दों का उलट फेल होता है, अदरवाइज क्वेश्चन एक ही होते हैं, ठीक है। चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे डिस्कस करेंगे वो भी हम बताएंगे। डायरेक्ट आंसर नहीं बताना मुझे, 4 ऑप्शन होंगे, अगर समझाने वाले होंगे तो चारों ऑप्शन पे समझाएंगे, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आपको पहले बता दूं कि आपका 60 क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड और कोई भी बच्चे देख सकते हैं क्योंकि सबका एनसीईआरटी चलता है, ठीक है। बस इनका यही है बिहार बोर्ड का कि ऑब्जेक्टिव होते हैं 60 ऑब्जेक्टिव, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव देने होते हैं। लेकिन चलते हैं एनसीईआरटी। तो पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया। तो आपको पता होगा कि मोहनजोदारो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। और आपको बता दें कि जो राखल दास बनर्जी है, इन्होंने तो मोहनजोदारो का खोज किया, ठीक है। और ये जो दयाराम साहनी है, इन्होंने हड़प्पा का खोज किया। ये जो रंगनाथ राव हैं, ये लोथल का खोज किया। आपने नोटबुक में लिखने, हो सकता है पूछ देगा कि रंगनाथ राव किसका खोज किया था, ठीक है। इसीलिए मैं सबको बता रहा हूँ, ठीक है। राखल दास जी ने क्या किया, मोहनजोदारो। दयाराम साहनी ने किसका किया, हड़प्पा। रंगनाथ राव ने किसका किया, लोथल। और माधव वत्स जो हैं, ये जो मोहनजोदारो का उत्खनन हो रहा था उसमें ये इन्वॉल्व थे, ठीक है। बस चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो वेयर इज कालीबंगा सिचुएटेड। तो कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है, आपको पता होगा राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हड़प्पा नगर का सबसे बड़ा नगर जो था वह मोहनजोदारो है। इसमें जो क्वेश्चन सेट किया गया है तो क्वेश्चन गलत भी है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो टाइपिंग किया हुआ है ये गलत किया हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर नहीं है। देखो, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया कि नगर की स्थापना, ऐसा नहीं कहा गया कि पाटलिपुत्र नगर को मगध की राजधानी की स्थापना किसने किया। यानी कि पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी के रूप में किसने स्थापना किया, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन। तो उसका आंसर होता है उदयन। अब आपको मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूं, यहाँ पे मैं ऑलरेडी हार्यक लिखा हूं, इसीलिए लिखा हूं कि जो बिंबिसार था वो हार्यक वंश के संस्थापक थे, ठीक है। हार्यक वंश का दूसरा नाम था पितृहंता वंश। इसमें क्या होता था ना कि बेटा अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पे बैठता था, इसलिए इसका नाम, दूसरा नाम था हार्यक वंश का पितृहंता वंश। तो बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी राजगिरी, ठीक है, राजगिरी थी। और इसका पुत्र जो था कौन, अजातशत्रु, इसकी हत्या करके राजगद्दी पे बैठता है अजातशत्रु, जिसका नाम होता है कुनिक।
दूसरा नाम होता है कुनिक, ठीक है। और अजातशत्रु का बेटा होता है उदयन, उदयन बोलो उदयनी बोलो, ठीक है। तो ये अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी बैठता है और राजगिरी से मगध की राजधानी को ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र को बनाता है, ठीक है, कंफर्म। यानी पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, तो वो किया था अजातशत्रु ने, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु ने किया था। और पाटलिपुत्र जो अजातशत्रु का ऑप्शन इसमें है ही नहीं, और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में जो स्थापना किया था वो उदयन किया था। अब जिस तरह से क्वेश्चन है, या तो ऑप्शन गायब है या तो क्वेश्चन सेट गलत किया हुआ है, ठीक है। चलते हैं आगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन थे, तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो वो फैयान थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो कौटिल्य, जिनको चाणक्य कहा जाता है, कौटिल्य आंसर होगा। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो द्रौपदी जो था द्रौपद की बेटी थी और पांडवों का जो है पत्नी बन गई थी। क्योंकि आपको पता होगा जब जीत करके द्रौपदी को लाया गया तो उस समय उसकी माँ, अर्जुन की माँ जो थी, उन्होंने बिना देखे हुए कहा कि आपने मेरे लिए जो भी लाया है उसे पांचों भाई में बांट लो, ठीक है। इसीलिए वह पांचों की पत्नी हो गई, द्रौपदी इसीलिए सभी की पत्नी हो गई। तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। गंगापुत्र किसे कहा जाता है, भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता है, ठीक है। दुर्योधन की मां का नाम क्या था, दुर्योधन की मां गंधारी थी। 14 नंबर, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, तो बौद्ध ज्ञान आपको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हीयान और महायान, ठीक है, किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो आपको यहां पे सब बता देता हूं मैं। महावीर थे 24वें तीर्थंकर, ठीक है। पार्श्वनाथ 23rd नंबर के थे। ऋषभदेव फर्स्ट के थे। और ये जो आदिनाथ है, आई थिंक यहाँ पे अजीतनाथ होना चाहिए, ठीक है, जो कि 2nd नंबर पे थे। आदिनाथ मैंने अभी तक नहीं देखा है, हो सकता है कोई। अजीतनाथ के अकॉर्डिंग मैं 2nd बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब तीर्थंकर थे। अब आप पूछोगे कि फर्स्ट तीर्थंकर को पता होगा कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर को कहा जाता है, तो फर्स्ट तीर्थंकर तो ऋषभदेव थे जैन धर्म के, तो इन्हें क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि महावीर के समय में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था जैन धर्म का, विस्तार सबसे ज्यादा किसके समय में हुआ था, महावीर के समय। तो फर्स्ट तीर्थंकर पूछेगा तो ऋषभदेव, संस्थापक पूछेगा तो महावीर, 24वें तीर्थंकर पूछेगा तो महावीर, 23वें तीर्थंकर तो पार्श्वनाथ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अकबरनामा के लेखक कौन थे, तो अकबरनामा का लेखक अबुल फजल थे, ठीक है। अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, विच रूलर्स बैन तंबाकू, तो इसका राइट आंसर जहांगीर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन की, तो वह होगा अकबर, ठीक है। अकबर राइट आंसर। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल। 9 रत्न में से एक ये भी था, टोडरमल। अकबर का 9 रत्न जो था उसमें से एक था टोडरमल, जिसका संबंध वित्त मंत्री से था, वित्त मंत्रालय से। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो आपको पता होगा भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। और आपके लिए क्वेश्चन है 22 नंबर, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर पाए, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, मारवाड़ का क्षेत्र है या मेवाड़ का था या चित्तौड़ का या जयपुर का, जहां पे अकबर ने अपना अधिकार नहीं कर सका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। हरियर एवं बुक्का नाम के 2 भाई थे, उन्होंने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लिख लेंगे हरियर एवं बुक्का। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ए नंबर क्वेश्चन ए आंसर राइट हो जाएगा। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, विष्णु को अपना पति मीरा मानती थी, ठीक है। इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक मीरा ही होना चाहिए, हो सकता है इनमें से सभी भी हो सकता है।
इनमें से सभी ही होना चाहिए, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं हूं, सो मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूंगा। सो आप कंफर्म हो जाएंगे सर्च करके, या तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, या ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक बार देख लेंगे, मुझे चेक करने के बाद मैं कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो ये रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, बीजक के उद्देश्य का उपदेश संग्रहित है। कबीर, आपको पता होगा कबीर ने लिखा था बीजक, इसमें कबीर का जो है उपदेश संग्रहित है। इब्न बतूता जो था किस देश का यात्री था? तो मोरक्को, ए नंबर आंसर। किताब उल हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो आपको पता होगा किताब उल हिंद ने किसने लिखा है? उन्होंने लिखा है अल बैरूनी ने, ठीक है। ए नंबर इसका राइट आंसर। आप देख सकते हो कि तीनों का आंसर ए था इसमें, 27, 28, 29। चलते हैं 30 की ओर। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो आपको पता होगा कैप्टन हॉकिंस जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में और जहांगीर के दरबार में आए थे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बचपन से पढ़ते आते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधु एवं कान्हू, ठीक है, ये संथाल विद्रोह के नेता थे। चलते हैं 33 की ओर। ये जो परमानेंट सेटलमेंट जो था वह किससे जुड़ा था? वो भूमि से जुड़ा था, आपको पता होगा। दामिन इको यह क्या था? यह एक दामिन इको जो था यह भूभाग था, ठीक है। जो पहाड़ी इलाकों में जब जनजाति आई थी तो उसे अस्थाई खेती करने के लिए एक भूमि का टुकड़ा उसे दे दिया गया अस्थाई खेती करने के लिए, क्योंकि वहाँ की जो जनजाति थी वो अस्थाई करना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, आपको बता दें कि दामिन इको जो था भूभाग का एक टुकड़ा था, ठीक है। लॉन्ग वीडियो होने के कारण मैं शॉर्ट में निकल रहा हूँ। अल उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा उल गुलान विद्रोह का नेता था। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व जो था वह किसके हाथों में होता था? तो वो किसान के हाथ में होता था। अब यहाँ पे इसके बाद जो क्वेश्चन 1-2 के बाद आने वाला है वहां भी एक गलत टाइपिंग किया हुआ है, वो भी देखेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? वो था कुंवर सिंह, ठीक है। इसमें है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या होता था? इसका आंसर डलहौजी होगा। इसमें क्या होता था कि जिसका एक सत्ता है, शासन है, यानी उसके पास अगर बेटा नहीं है तो अगर वो मर जाते हैं तो उनका जमीन किनके पास आ जाएगा? उनको चला जाएगा अंग्रेजों के हाथ में, ठीक है। जो शासक है अगर वो मर जाते हैं, उनका कोई भी बेटा नहीं है, तो उनका जो सत्ता है यानी कि उनका जो कह सकते हो आप कि जमीन, जो भी उनके पास संसाधन है, जो भी जमीन है, जो भी उनका उनके कार्य क्षेत्र में आता है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने शासन कर रखा है, तो उनका सारा जो जमीन है वो सारा चला जाएगा किसमें? वो चला जाएगा अंग्रेजों के हाथ में। इसी तरह झांसी की रानी के पास कोई बेटा नहीं थे, तो ऐसा ही समथिंग कुछ घटना हुआ था, ठीक है। डलहौजी होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं 39 की ओर। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो ये तीनों नाम से जाना जाता है रानी लक्ष्मीबाई को, तो इनमें से सभी होगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक यानी आंसर है ही नहीं इसमें। या तो अवध यहां नहीं होता, ठीक है, या तो आंसर चेंज हो जाता। ओके, अब बताता हूं। ये जो रानी लक्ष्मी है 1957 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व कर रही थी, आपको भी पता होगा। ये जो कुंवर सिंह है ये बिहार से कर रहे थे। ये जो नाना साहब है ये कानपुर से कर रहे थे। और ये जो बेगम हजरत महल है ये लखनऊ से कर रही थी। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मौलवी मोहम्मदुल्लाह, ठीक है, जो फैजाबाद से था। और फैजाबाद के पास ही अवध था। अवध में ज्यादा 1918 क्रांति का इफेक्ट नहीं पड़ा था, तो अवध उस समय फैजाबाद के अंतर्गत ही था। तो फैजाबाद से मौलवी
अहमद उल्ला नेतृत्व कर रहे थे, तो अवध इसका आंसर भी वही होगा, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, अहमदुल्ला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की ओर। कोलकाता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? तो कोलकाता का जो अंग्रेज का किला था वो था फोर्ट विलियम। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि ये जो नाम है फोर्ट जॉर्ज, सबसे पहले स्थापित किया गया था अंग्रेज का किला, जो कि फोर्ट जॉर्ज बंबई में किया गया था। बंबई लिख देता हूं, आप लिख लेंगे। और जो फोर्ट डेविड था ये चेन्नई में किया था। ठीक है, तमिलनाडु, चेन्नई में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की ओर। क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पे आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 43, चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है? तो ये जो है बंबई, आंसर नंबर डी। 44, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना चार्टर एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग हुआ था। चार्टर एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग हुआ था, लेकिन इसका स्थापना 1774 में हुआ। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था, लेकिन 1774 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की ओर। ये क्वेश्चन हम 7-6 से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है ऑटोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इन विच लैंग्वेज, तो वो था गुजराती में। 47 नंबर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह आपको पता होगा, चंपारण जो है बिहार में है। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो विभाजन की अगर घटना घोषणा की बात करें तो 1905 में हुई थी, और डेट ही बता देता हूं 16 अक्टूबर 1905, और विभाजन कब हुआ था? 1906 में। क्वेश्चन नंबर 50, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में, 13 अप्रैल 1919। 51 नंबर है कि 1920 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो असहयोग चला गया था। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1938 1939, दोनों इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी आपको पता होगा गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? अब आप यहाँ पे समझने वाली बात है, क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकते हैं यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर एनी बेसेंट होगा, पॉलिटिकल साइंस में पूछा हुआ था। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो होता सरोजनी नायडू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बहुत कुछ यहाँ पे बताने वाले हैं कि जो एनी बेसेंट जो प्रेसिडेंट बनी थी, यह जो है लास्ट यूरोपियन थी। ठीक है, उसके बाद कोई भी भारतीय नेशनल कांग्रेस का यूरोपियन पर्सन प्रेसिडेंट नहीं बना, उसके बाद इंडियन ही बना। तो आपको हम सही तरीके से समझाता हूं, यहाँ पे समझने की बात है। 1917 में कोलकाता सशस्त्र कांग्रेस का चल रहा था, उस समय इनको बनाया गया। ठीक है, ये यहाँ पे पूछा गया प्रथम महिला, सिर्फ ये नहीं पूछा गया भारतीय या नहीं। ठीक है, तो महिला में एनी बेसेंट ही होगा। अगर भारतीय महिला पूछा जाता तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की बात करें तो ये कानपुर सत्र जब चल रही थी 1925 में बनाया गया। ठीक है, अब आप समझने वाली बात है, मैंने बोला कि यह लास्ट यूरोपियन थी, लास्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट भी तो कोई होगा, तो वो था जॉर्ज योली, जॉर्ज YULE। ठीक है, जॉर्ज योली, समझ गए। लास्ट में क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में बताऊंगा। 58 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति, आपको पता होगा ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो थे BR अम्बेडकर।
क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब देखो यहाँ पे पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर यहीं पे पूछता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब श्री राजगोपालाचारी होता। यहाँ पूछा है भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, सिर्फ भारतीय नहीं पूछा है, तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। भारत गणतंत्र कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो इससे वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना चाहता हूँ आपके लिए, कि सबसे पहले वंदे मातरम जो सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग, कब गाया गया। तो 1896 में वंदे मातरम गाया गया, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है मातरम। कोलकाता सत्र में गया, कांग्रेस के कोलकाता सत्र में। ठीक है, याद रखने वाली बात है, हर एक इंडियन को याद रखना चाहिए। ठीक है। नेशनल एंथम की बात करें तो सबसे पहले नेशनल एंथम कहां और कब गाया गया, तो 1911 ईस्वी में सबसे पहले जनगण मन, जो है हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन, यह भी कोलकाता सत्र में गाया गया। ठीक है, कोलकाता से। अब यहां पे क्वेश्चन पूछने वाली बात है कि जो कांग्रेस था, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वह कौन थे, यानी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ज्यादा नहीं लिखूंगा मैं, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो कौन थे, वो थे अब्दुल तैयब जी। कौन थे, सॉरी, बदरुद्दीन तैयब जी। आप चेक कर लेंगे। ठीक है, TYABI, सॉरी JI, तैयब जी गलत लिखते हैं हमें, TYABJI। ठीक है। तो वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जाते जाते मैं पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं और इसका आंसर भी फाइंड आउट करके आप बना सकते हैं, ताकि हो सकता है ये क्वेश्चन पूछते कोई भी। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको मैं दिखा देता हूं सिर्फ। ये तिरक पिटक जो हर एक बच्चे को पता होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें क्या होता था, 3 तरह के बौद्ध धर्म के से जुड़े हुए चीज थे, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, तीनों में अलग अलग तरह की बातें की गई थी। विजयनगर साम्राज्य मंदिर जो था आपको पता होगा। और भी आगे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आप देख लेंगे एक बार। तो वीडियो को वहीं पे समाप्त करते हैं, और आपके लिए जो एक क्वेश्चन था आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आपको किस तरह की वीडियो आगे चाहिए हमें ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।